जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी में ईएमई ग्रुप सी के कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यह वैकेंसी इंडिया के कई आर्मी बेस वर्कशॉप के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली आर्मी बेस वर्कशॉप की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग यह भी जानेंगे कि कौन कौन इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजने हैं। ठीक है, सारी चीजें जो कि इस वैकेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक है आर्मी ईएमई वैकेंसी में अपना करियर बनाने के लिए तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप लोग बेफिक्र होकर इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली अभी 625 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है इंडियन आर्मी में ईएमई ग्रुप सी के पदों के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग दिल्ली आर्मी बेस वर्कशॉप की वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि हर एक वर्कशॉप के लिए अलग अलग आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, आप एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी भी पोस्ट में एप्लीकेशन करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपका एग्जाम एक ही दिन पड़ गया तो आप केवल एक ही पोस्ट में और एक ही आर्मी बेस वर्कशॉप में एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखते हुए ही आप लोग अपना एप्लीकेशन करें। ठीक है, तो दोस्तों टोटल 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली में 93 पदों के लिए वैकेंसी है और यह स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों के लिए, मतलब आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ट्रेडमैन मेड के 54 पद हैं, एलडीसी के 11 पद हैं, फायरमैन के 2 पद हैं, फार्मासिस्ट का 1 पद है, फिटर के 3 पद हैं, वेल्डर के 4 पद, व्हीकल मैकेनिक के 7, इलेक्ट्रीशियन के 10 और फायर इंजन ड्राइवर का 1 पद है। ठीक है, यह ऑल इंडिया वैकेंसी है। इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे, इसलिए आप लोग अपना फॉर्म 17 जनवरी 2025 के पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें साधारण डाक के माध्यम से आपको फॉर्म भेजना है, ऑफलाइन माध्यम से आपको फॉर्म भेजना है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, तो आपका फॉर्म भेजने में कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे। इसमें लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025, तो आप लोग ये फॉर्म कम से कम 10 जनवरी तक पोस्ट कर देना, क्योंकि 6 से 7 दिन आपको फॉर्म पहुंचने में लग जाएंगे। ठीक है, एज की बात करते हैं तो 18 से 25 साल इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, मगर आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें 18 से 30 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको अपने फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजने हैं। फॉर्म भरते समय आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, स्मॉल लेटर का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, और फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म आप लोग चेंज कर देना। कटिंग किया हुआ फॉर्म या फिर ओवर राइटिंग किया हुआ फॉर्म आप लोग फॉर्म के साथ ना भेजें। ठीक है, और आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सबकी फोटो कॉपी लगानी है, सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको फॉर्म के साथ भेजना है, कोई भी बिना सेल्फ अटेस्टेड की हुई कॉपी आप लोग ना भेजें। सबसे पहले आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट रखने हैं, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है या फिर जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं उनको सबसे पहले रखें। उसके बाद आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक आपको लिफाफा भी अलग से भेजना है। उस लिफाफे में आपको अपना नाम और पता साफ साफ लिखना है। उसके अलावा उसमें 5 रुपए का डाक टिकट लगाना है। उसी लिफाफे में आपका एडमिट कार्ड आपके घर में वापस आएगा, इसलिए उसमें एड्रेस ऐसा लिखें जिससे आपका सही एड्रेस पर आपका फॉर्म, मतलब आपका एडमिट कार्ड वापस आ सके आपके एड्रेस पर। ठीक है, और 2 फोटो भी आपको अलग से भेजना है, मतलब 2 फोटो तो आपको फॉर्म में चिपकाना है, एक मेन फॉर्म में, एक एडमिट कार्ड में, और 2 फोटो आपको फॉर्म के साथ भेजनी है, उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और फोटो के पीछे आपको अपना नाम और अपने माता या पिता का नाम, एक लोग का किसी का नाम उसमें भी लिखना है। आधार कार्ड भी आपको उसमें लगाना है। इसके अलावा अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो एज में हो या फिर आप लोग कैटेगरी में छूट लेना चाहते हो, तो आपको उससे रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना फॉर्म भरें। जब आपका फॉर्म भर जाए तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को पंच करना है, इंक्लूडिंग 2 फोटो, उसमें 2 फोटो भी आपको लगाना है, उनको एक बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है और उस लिफाफे के ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, ट्रेडमैन, मेड, फायरमैन, उसका नाम यहाँ पे लिखे और अपनी कैटेगरी भी आपको वहां पर मेंशन करना है। ठीक है, इतना करने के बाद कम से कम बाहर वाले लिफाफे में आपको 20 रुपए का डाक टिकट लगाना है, जिससे आपका फॉर्म पहुंच जाए। कम से कम आप लोग 20 रुपए का लगा देना, जिससे आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। अगर 2-4-10 रुपए का लगाएंगे तो पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और जाके पोस्ट ऑफिस में जो बाहर एक डिब्बा होता है उसमें जाके आपको डाल देना है। ठीक है, ये साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है।
स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप लोग फॉर्म अपना ना भेजना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपको फॉर्म भेजना कहां पर है। तो आपको आपका फॉर्म टू द कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट दिल्ली 110010 इस पते पर आपको 17 जनवरी 2025 तक साधारण डाक के माध्यम से भेज देता है। ठीक है, आपका जो एग्जाम सेंटर है नई दिल्ली या फिर दिल्ली में ही रहेगा। मतलब अगर आप लोग 505 आर्मी बेस वर्कशॉप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एग्जाम सेंटर दिल्ली में रहेगा, आपको दिल्ली में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ हर एक पोस्ट के इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है। तो ट्रेडमैन मेड के लिए 10th पास होना अनिवार्य है। ठीक है, जो कैंडिडेट ट्रेडमैन मेड के लिए अप्लाई करेंगे केवल आप 10th पास है तो ओके है, आप उसमें एलिजिबल है। ठीक है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपको इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए और हिंदी की भी टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। ठीक है, फायरमैन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10th पास होना चाहिए, प्लस आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 12th पास होना चाहिए और फार्मासिस्ट का 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्टर्ड आप फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, वेल्डर या फिटर के लिए अप्लाई करते हैं 10th पास होना चाहिए, प्लस रिलेटेड फील्ड से ITI आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई करते हैं तो 12th पास होना चाहिए, प्लस आपका ITI रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। अगर आप लोग फायरमैन या फिर फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल में आपकी हाइट नापी जाएगी, इसमें 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और आपको 63.5 किलोग्राम का वेट 183 मीटर 96 सेकंड में लेकर भागना है। ठीक है, इसमें 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप होगी। ठीक है, और 3 मीटर की आपकी रोप क्लाइंबिंग होगी। ये फिजिकल केवल फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर पोस्ट में होगा, इसके अलावा किसी भी पोस्ट में आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की इसमें बात करें तो आपका रिटन टेस्ट सभी पोस्ट में कॉमन है, सभी पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद फायरमैन फायर इंजन ड्राइवर में केवल फिजिकल होगा और अदर पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा। इसके अलावा 2 पोस्ट और रह गई, व्हीकल मैकेनिक। व्हीकल मैकेनिक के लिए 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए मोटर मैकेनिक ट्रेड से। ठीक है, अगर आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th पास होना चाहिए, 3 इयर्स का आपका कम से कम पुराना हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए और आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी एज का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आपका एग्जाम पैटर्न, इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अगर आप स्किल्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप ITI वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वेल्डर या फिटर के लिए, तो इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके के और 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड रिलेटेड, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। अगर इसके अलावा आप नॉन स्किल्ड मतलब जैसे MTS हो गया, ट्रेडमैन मेट हो गया, इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 50 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपके जीके के, तो टोटल 150 क्वेश्चन इसमें भी हो जाएगा। 150 नंबर का 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। इस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न आएगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई ग्रुप C की, ये परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें और इसकी तैयारी में अभी से जुट जाएं। 1-2 दिन में इसका क्या सिलेबस रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आर्मी ग्रुप C EME वैकेंसी का, मैं सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए, जल्दी ही अगला वीडियो आएगा इस वैकेंसी का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज के वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नई जगह था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।